नमस्कार दोस्तों, मैथ्स क्लासेस रायला में आपका स्वागत है। आज मैं अवधेश टेलर आप लोगों को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 की गणित विषय के बारे में अपन अध्यापन चालू करेंगे। काफ़ी समय से हमने इस बारे में सोचा था कि अपन इस क्लासेस को चालू करें, ये वीडियो को कंप्लीट चालू करें, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण अपन नहीं चला पाए। आज से अपन ने ये प्रण किया है कि हम गणित विषय की चैप्टर वाइज सारी प्रश्नावलियों के बारे में, सारे क्वेश्चंस के बारे में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं 10वीं बोर्ड की परीक्षा के अंदर आते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज तक की अपनी ऑफलाइन क्लासेस के अंदर दोस्तों काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने 100 में से 100 मार्क्स गेन किए हैं। उसके अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 10वीं क्लास की परीक्षा होती है, सबसे ज़्यादा तो नहीं कहना पाऊंगा, लेकिन लोग इसे स्टूडेंट्स के बीच में भय होता है कि गणित की परीक्षा है, इससे बहुत सारा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, अच्छे से पढ़ नहीं पाते। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको प्रेशर में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। गणित कोई भय नहीं है, गणित एक रुचि का सब्जेक्ट है जिसे अपन अच्छे से पढ़ सकते हैं। हमें इस कड़ी के अंदर सबसे पहले शुरू से अपन इस वीडियो को पढ़ना चालू करेंगे, इस क्लासेस के अंदर, इस सीरीज़ के अंदर। तो हमने सोचा है कि अपन सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि गणित के अंदर हमें पढ़ाई किस तरीके से करनी है, क्योंकि 100 में से 100 मार्क्स गेन करने के लिए एक सुनियोजित तरीके से पढ़ाई करनी होती है। दोस्तों हमारा टारगेट है 100 में से 100 आउट ऑफ 100 का जब हम टारगेट लेके चलेंगे तो हम हमारे मैक्सिमम स्कोर गेन कर पाएंगे। दोस्तों जो 10th क्लास की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RBSE राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का 10th बोर्ड होता है, उसका सब्जेक्ट मैथ्स के बारे में अपन लेंगे। दोस्तों अपने चैनल के ऊपर काफ़ी सारे जीके के वीडियोस भी है, काफ़ी सारे दूसरे वीडियोस भी, उनको भी आप देखिएगा अपनी अपनी रुचि के अनुसार। संविधान की वीडियो भी है, और आज अपन मैथ्स का चालू कर रहे हैं। तो धीरे धीरे अपन साइंस के भी सभी वीडियोस के बारे में, साइंस के सभी लेक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पर आपको मैक्सिमम स्कोर गेन कर सकें। लॉकडाउन की स्थिति में दोस्तों हमें घर बैठे ही पढ़ाई को करना है, समय को दुरुपयोग नहीं करना है, हमें पूरा का पूरा फोकस रखना है अपनी पढ़ाई के अंदर। लॉकडाउन है, ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रही है, ऑनलाइन पे ही पूरा देश डिपेंड है। तो हमने भी इस कड़ी में शुरुआत की है कि हम अच्छे से अच्छे प्रैक्टिकल एक नेचुरल वीडियो लेके आए आपके सामने, जिससे बच्चे अच्छा से पढ़ पाए, अपने डाउट सोल्व कर पाए और सारी क्लासेस के बारे में अच्छे से पढ़ पाए। दोस्तों मैथ्स का जो सब्जेक्ट होता है, इसके अंदर इस पूरी बुक को बोर्ड ने 9 भागों में बांटा गया है। दोस्तों 9 भाग के अंदर बांटा है। इसके अंदर सबसे पहले लिया गया है वैदिक मैथ्स को, वैदिक गणित। दोस्तों वैदिक गणित है, इसके बाद संख्या पद्धति आती है। दोस्तों संख्या पद्धति के बाद बीज गणित आती है। इन सभी प्रश्नावलियों के बारे में दोस्तों मैथ्स के अंदर लगभग 17 से 18 प्रश्नावलियां हैं, जिसके अंदर पूरी गणित को 10 भागों में बांटा गया है। मतलब 2-3 प्रश्नावलियों को मिला के एक बंच बनाया गया है, जिसके अंदर देखें सबसे पहले वैदिक मैथ्स है। वैदिक मैथ्स का अंक भार 4 रखा गया है। संख्या पद्धति है, संख्या पद्धति का अंक भार 3 रखा गया है। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे बीज गणित। बीज गणित का अंक भार 12 रखा गया है। बीज गणित के बाद इसके अंदर आती है त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति के बाद आती है संख्या पद्धति, त्रिकोणमिति के बाद आती है संख्या पद्धति। त्रिकोणमिति दोस्तों यहां पर 11 नंबर का त्रिकोणमिति है, 6 नंबर की संख्या पद्धति है। इसके बाद इसके अंदर देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति है, सॉरी संख्या पद्धति नहीं है, यहां पर इसका नाम निर्देशांक ज्यामिति है। संख्या पद्धति ऊपर आ चुकी है। इसके बाद 6ठे नंबर पे बांटा गया है ज्यामिति को, ज्योमेट्री। ज्यामिति जो सबसे ज्यादा अंक भार ज्यामिति रखा गया है 20 नंबर की है। उसके बाद आती है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति को मेंसुरेशन भी बोलते हैं दोस्तों, जिसके अंदर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में बात की जाती है। क्षेत्रमिति 10 नंबर की है। इसके बाद सांख्यिकी, सांख्यिकी यहां पर 10 नंबर की है। और उसके बाद आती है सड़क सुरक्षा। सड़क सुरक्षा, और ये सड़क सुरक्षा 4 नंबर की है। दोस्तों एक पूरी मैथ्स की बुक है 10th क्लास की RBSE मैथ्स के अंदर 9 भागों में बांटा गया है। वैदिक गणित 4 नंबर की है।
वैदिक गणित के अंदर दोस्तों पहले सिलेबस बहुत बड़ा था, अब वर्तमान में जो सिलेबस को कंक्लूजन करके कुछ छाट दिया गया है, जिसके अंदर वर्ग, वर्गमूल, ध्वजांक और द्वंद्व योग विधि से इनसे गुणा भाग बारे में ही बताया गया है। इसके अलावा बाकी सारे पाठ्यों को हटा दिया गया है। संख्या पद्धति, जिसमें यूक्लिड की संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों अपन। बीजगणित 12 नंबर की है, 9th क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं इस बारे में। अपन जो यहाँ पढ़ेंगे 10th क्लास के अंदर, जो सिलेबस चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक को अपन सोल्व करेंगे, जो मोस्ट क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर। बीजगणित को 12 नंबर के बारे में बांटा गया है। इसके अंदर आपको एक रेखीय समीकरण और द्विघात समीकरण, उनके चर ज्ञात करने की विधियां, इनके बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति के अंदर अपने को चार्ट वाला 0, 30, 45, 60 डिग्री कोणों के आधार पर जो क्वेश्चंस आते हैं, और समकोण त्रिभुज के ऊपर आधारित जो क्वेश्चन आते हैं, ऊंचाई और दूरी के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं। त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। निर्देशांक ज्यामिति, जिसके अंदर किन्हीं पदों का योग या कोई अनवा पद याद करना, उसके बारे में पढ़ेंगे। ज्यामिति जो अपने आते हैं, इसके अंदर त्रिभुज की सर्वांग समता के नियम आते हैं और वर्ग की परिमिति, इनके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं उसके ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। क्षेत्रमिति, यहाँ पर दोस्तों त्रिविमीय क्षेत्रमिति के बारे में पढ़ेंगे। त्रिविमीय क्षेत्रमिति का मतलब क्या होता है कि अपने को पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में ज्ञात की जाती है किन्हीं ठोस वस्तुओं का। सांख्यिकी, सांख्यिकी के अंदर अपने को माध्य, माध्यका, माध्यिका, बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। और सड़क सुरक्षा के अंतर्गत केवल जो सड़क से संबंधित जो सुरक्षाएं के लिए लाइट के पोल वगैरह होते हैं, सड़क की चौड़ाई होती है, कुल मिला के सड़क सुरक्षा के अंदर जो अब तक के जितने भी चैप्टर्स हैं उन पर आधारित, सड़क पर आधारित किस प्रकार से इनका उपयोग किया जाता है, उसको सड़क सुरक्षा के अंदर पी जाती है। अपना टारगेट होता है दोस्तों 100 में से 100। हम 10वीं बोर्ड की माध्यमिक शिक्षा की परीक्षा के अंदर 100 में से 100 नंबर कैसे प्राप्त करेंगे। 100 में से 100 नंबर प्राप्त करने का दोस्तों एक ही तरीका, सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप कोई सा भी चैप्टर, इसमें कठिन नहीं है, अपन आराम से इनको बारे में पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें कोई चीज़ कठिन है या मुझे समझ में नहीं आ रही है। हम एक एक चैप्टर वाइज देखेंगे और मैं आपको त्रिकोणमिति, निर्देशांक ज्यामिति, इन 2 प्रश्नावलियों के सारी प्रश्नावलियों का एक एक क्वेश्चन बोर्ड पे सोल्व करके बताऊंगा दोस्तों। आप हमारे चैनल्स की जो प्लेलिस्ट बनाऊंगा मैं, इसके अंदर सारे वीडियोस को देखना लास्ट तक, आपको इसमें पढ़ना बहुत आसान होगा। जैसे कि अगर अपन केवल और केवल स्कोरिंग के लिए जाते हैं कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि वो केवल और केवल उनका टारगेट होता है फोकस कि सर मुझे तो कुछ ऐसा रामबाण बता दीजिए जिसमें मैं केवल पास हो सकूं। पास होना है आपको, आप बीजगणित को ले लीजिए। बीजगणित सभी लोग आसानी से कर सकते हैं, 12 नंबर बीजगणित से मिल जाते हैं अपने को। आप उसके बाद क्षेत्रमिति को ले लीजिए, 10 नंबर क्षेत्रमिति के आ जाते हैं, केवल और केवल सूत्रों के आधारित। 12 और 10 22, 22 के बाद आप इसके साथ सांख्यिकी को जोड़ लीजिए। माध्य, माध्यिका, बहुलक, एक 6 नंबर का क्वेश्चन आता है सबसे लास्ट के अंदर, जिसमें मैक्सिमम पिछले 2-3 सालों से ये क्वेश्चन आ रहा है कि आपको बहुलक निकालना है 10 नंबर का। 12, 10, 22 और 10 32 नंबर आपको यहाँ से मिल चुके हैं। आप इजीली स्कोरिंग होने के लिए 30-33 नंबर चाहिए होते हैं। लेकिन मैं सभी छात्रों से कहना चाहूंगा, सभी दोस्तों से कहना चाहूंगा कि हमें 33 नंबर के लिए नहीं, हमें 100 में से 100 नंबर लाने के लिए टारगेट रखना है। हमारे कोचिंग से, मैथ्स क्लासेस के यहाँ से, ऑफलाइन बैच के अंदर से पिछले 2 से 3 सालों से कई स्टूडेंट 100 में से 100 नंबर प्राप्त कर रहे हैं दोस्तों। तो जब ऑफलाइन बैच से 100 में से 100 नंबर प्राप्त हो सकते हैं तो ऑनलाइन से क्यों नहीं। हमें इनके बारे में पढ़ना है अच्छे से। आरबीएसई का जो मैथ्स का पेपर होता है, जो पेपर बनाते हैं वो लोग इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो किस लेवल के हैं। कोई कठिन पेपर नहीं बनाया जाता है दोस्तों। हमारी पढ़ाई में थोड़ी सी कमी होती है, तो क्यों ना हम शुरू से ही सुनियोजित रूप से पढ़ाई कर सकें, क्यों ना हम अच्छे से इसको क्यों ना कर सकें। अगर हम शुरू से ही इस बारे में लग जाएंगे, इस लग में लग जाएंगे, तो 100 में से 100 नंबर प्राप्त करना हमारे लिए कोई टेढ़ी खीर नहीं रहा है दोस्तों। हम सबसे पहले, अगर आपको इनमें से कोई ऐसा टॉपिक हो कि सर आप हमें बताइए कि हमें सबसे पहले आपसे ये टॉपिक पढ़ना चाहेंगे, तो हम उस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। अन्यथा हम चालू करेंगे, कोई सा भी टॉपिक उठा लूंगा मैं किताब के अंदर से, एक एक प्रश्नावली के अंदर से उस टाइप के जो सवाल होंगे, मोस्ट जो क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चनों के बारे में अपन पढ़ेंगे, उनको सॉल्व करेंगे बोर्ड के ऊपर और आप क्वेरी करेंगे। अगर आप होमवर्क कीजिएगा, क्वेश्चंस कीजिएगा। आपको मैं बता देता हूं कि अपने ऑनलाइन क्लासेस के अंदर कैसे होगा दोस्तों। देखो कि एक एक क्वेश्चन को अगर अपन सोल्व करें तो उसमें कोई मतलब वाली बात नहीं, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को आएंगे। हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, आप उन पे बेस्ड क्वेश्चन अपने घर पे करेंगे बैठ के। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में मैं हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल, व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक भेज दूंगा, टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक भेज दूंगा, मेरा पर्सनल नंबर दे दूंगा आपको। हमारी जो भी टीम है उनके सबके कॉन्टैक्ट नंबर उसके अंदर होंगे। आप किसी से भी क्वेश्चन पुटअप कीजिए। आपको किसी भी क्वेश्चन में समस्या आती है तो हम आपको लाइव आपकी मदद करेंगे दोस्तों। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, ऐसी कोई झिझकने वाली कोई बात नहीं है। आप आराम से हमें कॉन्टैक्ट कीजिएगा। आज हम मैथ्स के बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम
साइंस को भी लेंगे, सोशल साइंस के कुछ कुछ टॉपिक के बारे में हम डाल रहे हैं, वीडियोस इसके ऊपर आ रहे हैं। आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को, अधिक से अधिक दोस्तों को बताइएगा कि इस क्लास चैनल के ऊपर एकदम फेमिलियर रूप से, अच्छे से, जैसे आप ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ते हो उस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। आप अच्छे से फोकस कीजिएगा, और अगर आपको इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैथ्स क्लासेस रायला के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।